गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मेरा वन विहार जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मेरी जो दूसरी टीम है जो घर से मुझे पिकअप करने आने वाली थी, वो टीम सोती ही रह गई। रात को वो देर तक जगे होंगे, तो इसके चलते जो है शायद उठ नहीं पाए होंगे वो। तो मेरे पास चूँकि कोई यहाँ पर जो है व्हीकल है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन मेरा ड्राइवर जो है वो 9 बजे आता है। रात को देर तक जगता है वो, इसलिए रात को देर तक मेरे साथ रहता है। तो वो फिर 9 बजे सुबह आता है। तो इन लोग प्लान किए थे कि ये मुझे लेते हुए फिर चलेंगे, तो शायद से ये सोते रह गए। तो उसके चलते मेरा प्रोग्राम जो है वो, मैंने बताया ना, मेरा प्रोग्राम मेरे ऊपर तय नहीं होता भाई। इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं ना फैमिली वाले, वो भारती के ऊपर ही तय होते हैं। कल रात को मेरा कज़िन आया हुआ था, जिसका मैंने बताया था मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनका बेटा जो है डॉक्टर मनीष, तो वो सर्जन है। तो वो आया हुआ था मिलने के लिए मुझसे। तो काफ़ी देर तक हम बात करते रहे। तो बताता रहा मेरे को वो कि ना मामा जी के पुराने किस्से, जो बातें थी वो, काफ़ी दुखी था। मैं उसको बहुत समझाया भी है ना। और तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम दोनों भाई जो है वो कज़िन जो है, हम लोग वी आर मोर एज फ्रेंड ना, हम दोस्त दिखे हम लोग। कज़िन से ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीच में दोस्ती काफ़ी स्ट्रांग है। तो वो मुझे सब बताता रहा बातें पुरानी। तो मैं फिर रात को 12-1 बजे तक उसको सुनता रहा, उसको जो है वो सांत्वना देता रहा मैं कि भाई कि उसको लगता रहा ये पूरे समय कि मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ इसका क्या मायना है इन चीज़ों का, मैं अपने फादर को सेव नहीं कर पाया, ऐसा सब कुछ बताने लगा पूरा इंसिडेंस। तो मैं उसको बोला, देख भाई ऐसा होता है कि यदि सक्षम होने पर जो है मृत्यु टल पाती, तो जो है फिर तो कोई बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो कभी ख़त्म ही ना होते। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि वो, अब ये सोच लो कि जो घटा उसमें जो भी हुआ, वॉट एवर जो हो चुका है, उसके बारे में अब सोचने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये सोचिए आपकी अब जो है वो जो जो लोग हैं, मामी जी हैं, इन लोगों का हमें कैसे ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि कोई रिग्रेट दिल में नहीं रखना है कि मेरे पास रहा करते थे, मैं टेक केयर नहीं कर पाया समय पर शायद, है ना। तो मैंने कहा नहीं, तुमने जो बेस्ट पॉसिबल था वो किया, लेकिन क्या है कि कई बार होता है ना कि भाई वो तो बीमारी है, उसका क्या कर सकते हैं बताइए। खैर, फिर मैं आपको एक, अब ये देखिए मैं आपको बता दूं मैं कि रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। संबंधों में, रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, सामने वाले को आपको सुनना पड़ता है ना। हम लोगों की सबसे खराब हैबिट क्या होती है, मोस्ट ऑफ द लोगों की, कि हम लोग सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि हमारी सुनने की क्षमता कम होती है, हमारी बोलने की क्षमता अधिक होती है। मैं भी बोल ही रहा हूँ। तो सुनने की जो क्षमता होती है ना, उसमें जब आप रिलेशनशिप को किसी भी, देखो मैं रिलेशनशिप का मतलब जो है, आप में से सब कई लोग रिलेशनशिप का मतलब एक तरफ ही लगाते हैं, वो नहीं, एक तरफ नहीं है। सब तरह के संबंधों में आपको जो है वो अटेंटिव होकर सुनना जरूरी है कि आपको सही समय पर सही एक्सप्रेशन देना भी जरूरी है आपको के, तभी रिलेशनशिप लंबे चल पाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके कजिन के साथ में हो, चाहे किसी प्रकार के भी रिलेशनशिप हो, उस वहाँ पर वक्त को देना, समय पर बात को सुनना और समय पर सही रिस्पॉन्स करना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अभी क्या, जब मैं अपने ऑफिस में था, भोपाल वाले ऑफिस में था, तो मेरे को वहाँ के जो लोग, जो यहाँ पे लोकल भोपाल में मैनेजमेंट संभालते हैं, उन लोगों ने बताया मेरी वन ऑफ द स्टाफ के बारे में कि भाई वो थोड़ा सा जो है उनका काम स्लो है, और उतना वो जो स्पीड अप काम चाहिए वो स्पीड अप काम नहीं कर पाती हैं। और थोड़ा सा उनका ऐसा भी है कि वो उनका ब्रेक थोड़ा वो ज़्यादा लेती हैं, एक दो बार ज़्यादा ब्रेक, ऐसी कुछ बात चल रही थी ऐसी ऑफिस में। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि ये तो आप लोगों ने बताई मुझे समस्या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, अब ये बताओ मेरे को आपके दिमाग में क्या सॉल्यूशन है इसका। तो बोले कि कैन वी रिप्लेस दिस स्टाफ। तो मैंने बोला कि ये सॉल्यूशन तो भाई आपने समस्या का एंड ही कर दिया, मतलब आपने क्या किया, आपने समस्या को मानने से ही मना कर दिया। अब मैंने कहा उस पर्सन को यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको यदि हम ग्रूम नहीं कर सकते हैं, उसको हम सही ट्रैक पर नहीं ला सकते हैं, ग्रूम नहीं कर सकते हैं, और उसके हर व्यक्ति में, मैंने बताया कि हर व्यक्ति में बहुत क्षमताएं होती है, और उसकी क्षमताओं का तुम यदि सही से दोहन नहीं कर पा रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही दिशा में उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ नॉट दैट, इट इज़ द फेलियर ऑफ द नॉट दैट एम्प्लॉय, इट इज़ द फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने कहा भैया ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का फेलियर है, ये एम्प्लॉय का फेलियर नहीं है। एम्प्लॉयज एक व्यक्ति है, रॉ व्यक्ति, कि उसको ये काम आता है, अब आपको उससे काम कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बुलाया, मैंने पूछा उनसे कि मैंने आके, किसी जनरली क्या लोगों की टेंडेंसी होती है कि भाई बुलाया है बॉस ने तो बुला के फिर वो डांटना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम वैसा क्यों नहीं करते हो। मैं बुला के पूछा कि
अच्छा ये बताओ आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, गोल क्या है आपका, आगे क्या करना चाहते हो, क्या सोचा तुमने आगे के बारे में। ऐसे करके मैंने उसके उसके जो अंदर था उसको जानने की कोशिश की। मैंने बताया उसको कि ये जो तुम जो जॉब कर रहे हो ये किसी मजबूरी में कर रहे हो या मन के कारण कर रहे हो, मतलब क्या उसके पीछे सही मुझे सच सच बताओ। तो बताया अभी उसने जो भी कारण था कि, तो मैंने कहा देखो ऐसा है। उसने बताया कि सर मुझे ज़रूरत है पैसे की इसलिए मुझे जॉब करना है अभी। तो मैंने बताया देखो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अब हमने कहा देखो ऐसा है ना कि एक तरफ थी मजबूरी और एक तरफ आपने जॉब को ज्वाइन किया मजबूरी को मजबूती में बदलने के लिए कि घर को सपोर्ट मिल सके, यही किया ना आपने, है ना। इच्छा हो चाहे ना हो, पर आपके मन में एक बड़ी इच्छा है कि आप अपनी फैमिली को सबको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा है कि लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही नियम है, जो काम आप करो उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी ईमानदारी से करो। मैंने कहा आप मुझे गाड़ी चलाने का काम दे दोगे तो मैं ड्राइवरी भी बहुत शिद्दत से करूँगा अटके। आप मुझे बोलोगे सर आज तो खाना सर्व करना है 10 लोगों को, तो मैं वेटर भी बहुत अच्छा बन के दिखा दूंगा अटके कि सब लोग खुश आएंगे भाई अच्छे से खाना। तो मैंने कहा ज़िंदगी में क्या होता है कि ये मत सोचो कि क्या, ये सोचो कि हमको मौका मिला अपने परिवार की हेल्प करने के लिए, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा इस काम को काम के तरीके से मत देखो, कोई भी काम जो होता है ना वो आपकी आगे बढ़ने में ही हेल्प करता है। तो मैंने जाना समझाया, मैंने कहा देखो तुम्हारे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत बेहतर कर सकती हो, उठ के तुम ऐसे करके फाइनली जो है कन्विंस हुई वो। उन्होंने बोला कि नहीं सर मैं आप और बेहतर करूँगी और मैं आप कुछ मेरे विचार हैं आप सुनिए कि ऐसा भी हम कर सकते हैं वैसा भी हम कर सकते हैं, एंड शी गिव अस एक्सीलेंट आइडियाज के, एंड वी शुड वेलकम ऑल काइंड ऑफ गुड आइडियाज़ के। जो बायोमेंटर्स का एप्लीकेशन जो है वो लगातार ग्रेजुअली डेवलप होता चला जा रहा है। टाइटन टेस्ट हुआ, चाहे वो ऑडियो बुक्स हुए उसमें के, चाहे आपके और भी जो फीचर है उसके अंदर, वो सारे फीचर जो है वो क्यों हुआ डेवलप, क्योंकि आप लोग हमसे चाहते चले गए, ठीक है। हमने आपके अच्छे विचारों को अपनाया, खुले दिमाग से किया, हमने क्रिटिसिज्म को भी अपनाया, हमने बहुत चीज़ों को सीखा, हमने कहा कि हमारा हर बच्चा जो है वो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो जो कहता है उसको हम सुनते हैं, वो उससे महसूस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वही मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी में कभी भी क्या होता है, कोई व्यक्ति का मैंने हमेशा किसी भी व्यक्ति को आप जो है ना इम्प्रूव होने का मौका दीजिए। कि आपको लगता है ना कि कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई व्यक्ति उसके कारण आपको तकलीफ हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति को जो है वो एक पैकेज समझिए, जानिए कि उसके मन के अंदर क्या है, क्यों ऐसा है। वो कोई ना कोई कारण होता है बेटा, कोई भी व्यक्ति जो है वो चाहता तो बेहतर देना ही है, लेकिन कोई कारण होता है, कोई अंदर ग्रंथि होती है, कोई ऐसा होता है जिसके चलते उसे लगता है कि मैं पता नहीं मुझे ये करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स दिमाग के अंदर होते हैं, हमें जानना जरूरी है उनको। और हमें देखो बेटा हमेशा वो व्यक्ति बनिए कि कोई आपके संपर्क में यदि आता है ना तो वो आकर आपसे अपना दुख दर्द शेयर कर सके और उसको मालूम हो कि मैं इस व्यक्ति पर रिलाई कर सकता हूँ। भरोसेमंद बनिए। सुंदर बहुत लोग बन लेंगे, हैंडसम बहुत लोग बन लेंगे, के बहुत लोग जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन भरोसेमंद बनिए कि पीपल शुड ट्रस्ट ऑन यू। कि आपसे बोला है, आप पर ट्रस्ट क्या है। और आपको तो सबसे रेयर कोई कमोडिटी दुनिया में अवेलेबल अभी है ना, सबसे रेयर है, वो है ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा जो होता है ना, जब लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, दिल टूट गया का मतलब क्या होता है, भरोसा टूट गया। दिल टूट गया का मतलब क्या, भरोसा टूट गया मेरा अटके, उससे मिलने का फलां से मिलने का मेरा मन नहीं करता क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है उस पर। तो भरोसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और भरोसेमंद बनिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।